ठीक है, आर सुनो तो बैठो और देखो ना, पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इसका क्या प्रॉपर्टी समझते हैं। इसमें देखो पहला क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो साइन इनवर्स में अगर माइनस डालोगे तो ये हम बताए थे ना कि अगर साइन में माइनस डालोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब माइनस डालोगे अंदर तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा ये बताओ साइन से रिलेटेड कौन कौन फार्मूले होते हैं। साइन का रिलेशन किसके किसके फार्मूले में आता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है कि नहीं। तो जैसा साइन का नेचर होगा वैसा ही किसका नेचर होगा, कोसेक का। तो कहने का मतलब कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, अगर कोसेक के अंदर भी माइनस डालोगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब बताओ और ऐसा कौन सा है जो कि साइन के फार्मूले, मतलब साइन आता है, टेन, क्योंकि टेन थीटा के फार्मूले में ऊपर साइन आता है कि नहीं बताओ। मतलब कि साइन का रिलेशन इन तीनों से रहेगा समझ लो। तो इन तीनों का प्रॉपर्टी एक ही जैसा चलेगा। तो अगर हम बोले कि टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा बताओ, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अब ये तो 3 हो गए, 3 और बच गए। कौन कौन बच गया बताओ, कॉस बच गया और क्या बच गया, सेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। और कास किसके फार्मूले में आएगा, कॉट के फार्मूले में आएगा। तो इन तीनों का एक जैसा चलेगा। अगर हम बोले कि कास इनवर्स माइनस एक्स, तो कास के अंदर अगर माइनस डालोगे ना तो ये बाहर माइनस नहीं आएगा, बाहर माइनस ये ऐसे आएगा, ये आएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। क्या आएगा, इधर सुनो, जब क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि जब कास के अंदर हम लोग निगेटिव साइन डालते हैं तो ये माइनस बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। ये पढ़े हो कि नहीं, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें माइनस अंदर डालोगे तो बाहर ये प्लस नहीं देगा, ये पाई माइनस कास इनवर्स एक्स देगा। अब ऐसा क्यों दिया, इसको प्रूफ करेंगे, इस सब प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ बोर्ड एग्जाम में कभी आया नहीं है समझ लो आज तक, न कभी आएगा, लेकिन इसको देख लेंगे। इस चैप्टर का एक भी प्रूफ नहीं आएगा समझ लो, इस चैप्टर का एक भी प्रूफ नहीं आएगा। इस बात को हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ये बताओ जैसा कास का नेचर होगा वैसा किसका होगा, सेक का होगा। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठवां क्या, काट बच गया, तो ये हो गया पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। तो इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा चलेगा और इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा। याद करने का भी आसान तरीका है, क्योंकि साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है और कोसेक का टेन, ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इन तीनों का एक साथ। अच्छा ये भी एक प्रॉपर्टी हुआ करता था कि किसी भी फंक्शन में अगर माइनस एक्स डालते हो, माइनस एक्स, और बाहर भी आ जाता है माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स आता है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते थे ऑड फंक्शन। बताओ क्या बोलते थे, ऑड फंक्शन बोलते थे। और क्या है देखो सेकेंड, कि अगर किसी फंक्शन में माइनस अगर अंदर यहाँ पर डाल रहे माइनस और वो एफ एक्स आ गया, मतलब माइनस बाहर नहीं आया, तो वैसे फंक्शन क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। जैसे कैसे, एक एग्जांपल देकर समझो, जिससे हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो इसको कैसे चेक करोगे, तो पहले एक्स में माइनस एक्स की जगह रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। तो जब एक्स को माइनस एक्स यहाँ पर डालोगे तो यहाँ भी एक्स की जगह पर क्या डालोगे, माइनस एक्स। तो देखो तो कितना रहा है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताओ ये जो माइनस डालने पर क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एफ एक्स। मतलब ये बताओ कि यहाँ पर जैसे ही माइनस डाले हैं तो माइनस डालने पर फिर से वही फंक्शन आ गया। तो माइनस डालने पर जब फिर से वही फंक्शन आता है तो वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और वैसे भी एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, देख लो इवन फंक्शन है। तो ये तो फार्मूला था। लेकिन अगर मान लो हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसमें एक्स की जगह माइनस अगर डालोगे तो कि बताओ ये क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब। और माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, माइनस हो जाएगा। और एक्स क्यूब को क्या बोले हैं, एफ एक्स। क्या बोले हैं, तो माइनस एफ एक्स। मतलब कि माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स आ गया, और माइनस एफ एक्स आएगा तो क्या बोलेंगे, ऑड। तो ये बताओ यहाँ पर माइनस एक्स डालने पर क्या आया, माइनस आ गया ना। तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो ये तीनों ऑड फंक्शन कहलाएंगे। ये तीनों क्या कहलाएंगे, ऑड फंक्शन। इसमें माइनस डालने पर इसका रिजल्ट ही कुछ अलग आ गया। इसमें माइनस डालने पर ना तो ये प्लस में आया ना माइनस में, तो पाई माइनस आ गया, एक तो कुछ अलग ही आ गया। ये ना तो ऑड है ना तो क्या है, इवन है। क्या ये ऑड है, पहले बताओ, ऑड तो है नहीं, क्यों नहीं है बताओ।
क्योंकि यहाँ पर पाई भी तो आ गया ना, ये एक एक्स्ट्रा एक चीज़ आ गया है। अगर मान लो ये पाई नहीं होता, अगर ये पाई नहीं होता तो बताओ माइनस डालने पर बाहर माइनस आ गया कि नहीं, तो आड हो जाता। लेकिन पाई आ गया तो न तो इवन बनेगा न तो आड बनेगा, मतलब ये हो गया नैनो फंक्शन। बताओ क्या हो गया, नैनो। नैनो मतलब नाइदर इवन नार आड, है कि नहीं, न तो ये इवन है न तो क्या है, आड है। इसको बोलते हैं नैनो फंक्शन। क्या बोलते हैं, नैनो। और नैनो कार को देखे हो, आगे से गजब अच्छी लगती है देखने में, देखे हो कि नैनो कार को, उसका लुक बहुत अच्छा लगता है है कि नहीं। तो ये आड फंक्शन होता है, ये क्या होता है बताओ, नैनो। ये न तो इवन होता है और न तो क्या होता है, आड होता है। हाँ, अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने का भी आसान तरीका है। देखो, एक इसमें का प्रूफ करवा देते हैं और एक इसमें का प्रूफ करवा देते हैं, उसी के बेसिस पर सब हो जाएगा। तो देखो हम लोग पहला प्रूफ कर रहे हैं। बताओ साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही होता है प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू थीटा आएगी, इसकी तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, उसको क्या मान लेते हैं बताओ, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू थीटा आएगी। ये बताओ जब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या आएगा, बोलो। ये तो माइनस एक्स रहेगा ही, लेकिन साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब करना क्या, देखो इधर वो सब मत क्या करो, क्लासरूम है कि नहीं, क्या मतलब है देखो माइनस को इधर भेजे क्या, तो माइनस को इधर भेज देते हैं। जब माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। बोलो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब बताओ माइनस साइन थीटा है तो माइनस को अंदर भेज सकते हैं कि नहीं, तो माइनस को जब यहाँ पर अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर दे दो ना, माइनस साइन थीटा को ऐसे ब्रैकेट में साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो साइन माइनस थीटा। बोलो ये बात समझ आ रहा है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि माइनस अगर बाहर है तो अंदर ले जा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है साइन की। अच्छा अब समझो, यहाँ पर हम लोग लेट क्या किए, थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से फिर एक थीटा लाएंगे, एक थीटा यहाँ पर में ना एक और थीटा में लाना पड़ेगा और दोनों थीटा को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर थीटा कैसे आएगा बताओ, हम साइन को इधर लेकर आ जाएंगे, क्या साइन को इधर लेकर आ जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो गया माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, इसको मान लो ना कि इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर थीटा कैसे आएगा, माइनस उधर दे दे क्या, तो माइनस उधर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। आइए इक्वेशन सेकेंड, करना कुछ नहीं है, एक थीटा यहाँ से और एक थीटा यहाँ से। बताओ दोनों का क्या सेम है, एलएचएस सेम है कि आरएचएस सेम है, आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हो बताओ, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया। चेक करो जी, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, नीचे चेक करो, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है कि नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखेंगे बताओ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखेंगे, ये भी थीटा है ये भी थीटा है तो दोनों आपस में इक्वल है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो माइनस साइन इनवर्स एक्स के। देखो यही प्रूफ करना था। इसका प्रूफ करने का आसान तरीका ये है ना कि पहले थीटा लेट करो, क्या लेट करो, अब फिर से एक थीटा लाओ, फिर से क्या लाओ, थीटा लाओ और दोनों थीटा को इक्वेट कर दो। कैसे किया, फिर से देखो, इसको क्या मान लिए हैं, थीटा, क्या मान लिए हैं, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा। जैसे मान लो इसको हम करना होता तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा। कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। बोलो, तो फिर इस माइनस को इधर दे देंगे, फिर माइनस को कोसेक के अंदर दे देंगे, फिर कोसेक इधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स। कर सकते हो कि नहीं, इसी के बेसिस पर देख करके आ रहा है कि नहीं समझ में, कर लोगे हो जाएगा। डेरिवेशन तो कभी नहीं आएगा लेकिन देख लो कैसे आया है, इसको नोट करोगे तो कर लो ना, इसको नोट करो। हाँ जी, बात मत करो पीछे, वो सब मतलब क्लासरूम है, थोड़ा सा मतलब इसकी मर्यादा को समझो। और सुनो देखो, इसमें कहा देखते हैं 4 आरस में ना, यहाँ पे देखते हैं, इसको 4 वाले को हम प्रूफ करते हैं। ये बताओ कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अब हमें इसको ऐसे करना है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। देखो ये कैसे प्रूफ होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कास इनवर्स माइनस एक्स को फिर से वही कहानी थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, कास इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से कास इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे, कास इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। क्या बोलो, ये बात सही है कि नहीं, माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा। फिर से बताए थे माइनस को इधर दे देते हैं,
तो अगर माइनस को इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कॉस थीटा। लेकिन अब बताओ क्या माइनस को अंदर ले जा सकते हैं कॉस के केस में? कॉस के केस में माइनस कभी अंदर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि कॉस में अगर अंदर माइनस थीटा होगा तो बाहर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो कहाँ से जा पाएगा? अगर अंदर तुम भेज दोगे तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, एक केवल दो ही में होती है, कास में और सेक में, कास में और सेक में। कि इसमें अगर आप माइनस डालते हो तो बाहर हमेशा क्या देते हैं, प्लस। तो इसमें आप अंदर नहीं डाल सकते इन दोनों के केस में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं बताओ। अच्छा बताओ, माइनस कास थीटा है तो माइनस कास थीटा को हम लोग और किस अंदाज में लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए चलो। यहाँ पाई आ गया, पाई कैसे आएगा सोचो। अच्छा माइनस कास थीटा, ये पढ़े प्रॉपर्टी कि कास पाई माइनस थीटा कितना होता है? कास पाई में चेंज कि नो चेंज? नो चेंज बताए थे। तो ये हो जाएगा कास थीटा। बोलो जी क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में है? अरे यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, ये पाई बाई 2 होता है कि नहीं, ये पाई होता है। तो पाई से माइनस करने में पीछे आओगे, पाई से क्या किया गया है, माइनस। तो माइनस करने में कहाँ होगे, पीछे आओगे। और इसमें आओगे तो ये किसका इलाका है, ए सी टी एस। ये तो साइन का इलाका है। किसका इलाका है? इसमें तो साइन पॉजिटिव होगा, तो कास क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लगाते, साइन माइनस। ये सब तो मतलब क्लास 11 में था ना, याद पड़ रहा है कि नहीं? अगर मान लो इसमें पूछ देते साइन पाई माइनस थीटा तो कितना आंसर आता? तो पाई है तो पाई में तो पहले नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा। ये नहीं कि साइन कास में चेंज कर दोगे। पाई में 2 पाई में जो रहेगा वही कॉपी हो जाएगा। अब सोचा जाता है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो ये बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? पाई से माइनस कर रहे हैं, पाई से प्लस करते तो इधर गिरते, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे। और पीछे किसका इलाका है, साइन का। और साइन का इलाका है तो मतलब पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये समझ नहीं याद पड़ रहा है क्या? छोड़ो जाने तो मत याद करो, वो सब भूल जाता है। देखो सुन इधर, माइनस कास थीटा है ना, तो बताओ माइनस कास थीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं पाई में? माइनस कास थीटा को पाई में लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बोलो, और कास यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। फिर से वही बात है कि नहीं? यहाँ पर हम हमेशा बताओ किसको अलग करते हैं, थीटा को। ये कास को इधर भेज दे, क्या बताओ? तो अगर कास को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। बोलो। अब फिर से थीटा को हम बोलेंगे कि एक थीटा लेट करते हैं और एक थीटा निकालते हैं। एक थीटा निकालते हैं। थीटा निकालो कितना का यहाँ से, तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल टू इसको फर्स्ट मान लो, जो दिया है ना इसको क्या मान लो, फर्स्ट। जो लेट करते हैं फर्स्ट मान लो। अब बताओ यहाँ से थीटा कितना आएगा, तो पाई माइनस कितना जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स। अरे माइनस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। ये समझ नहीं आ रहा है क्या? और कास को इधर भेज दिए। तो ये बताओ थीटा की है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है, तो दोनों इक्वेट नहीं कर दोगे? तो इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर दोनों की इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से देख लो चमक जाएगा। कास इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स के। मतलब ये देखो यहाँ पर चमकता है सही से, ये बात तो है। अगर थोड़ा सा भी कदम संभाल कर रखोगे ना तो आपको मंजिल मिल जाएगी, है कि नहीं? जो तमन्ना करोगे मतलब नोट करो ना, है कि नहीं? बहुत अच्छा रहेगा, नोट करो। अब तमन्ना क्या है हम क्या बता सकते हैं, जल्दी नोट करो। इसको भी घर पर प्रूफ करना, आ रहा सुनो ना, घर पर इसको प्रूफ करना, उसको वहाँ से रोक दो। चलो ना देखो, यहाँ से देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोप 3, है कि नहीं? यहाँ से हम लोग प्रोप नंबर 3, प्रोप नंबर 3 देखेंगे। क्या है प्रोप नंबर 3, उसको चेक कर लेते हैं। देखो अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। अभी बोले हैं ना कि साइन में अगर माइनस डालेंगे तो बाहर माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये हम जैसे कल क्वेश्चन भी करवाए थे कि साइन इनवर्स मान लो -1/2 है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। साइन इनवर्स के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। वैसे आपको आंसर तो पता है कि साइन वाले केस में क्या है, प्लस में बताओ 1/2 किसका होता है, प्लस में 1/2 साइन में किसका होता है, 30 का। तो ये तो माइनस है, तो आंसर कितना आ गया, -30। लेकिन रियलिटी में आंसर कैसे आएगा, देखो तरीके से। ये माइनस बताओ बाहर आ गया कि नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये प्रॉपर्टी पढ़ें कि नहीं अभी, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो इसी प्रॉपर्टी को तुम लगा रहे हैं कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो देख लो अगर माइनस है तो बाहर आ गया। अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, नहीं प्लस में है ना अंदर, ये तो माइनस बाहर है। बस 1/2 किसका होता है, π/6 का होता है। तो माइनस π/6 आंसर आ गया कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी मतलब काम कर रही है। अगर मान लो कास इनवर्स में -1/2 आ जाता, तो कास इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं, पाई से माइनस कर देते हैं। अब कल भी बताए थे, लेकिन आज प्रॉपर्टी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, प्रॉपर्टी पढ़ लिए। क्या है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स
तो cos इनवर्स 1/2 प्रॉपर्टी भी तो पढ़े अभी। तो बताओ cos इनवर्स 1/2 किसका होता है? π/3 का। तो पाई माइनस π/3 कितना हो गया? 2π/3। मतलब कि प्रॉपर्टी भी तो है, नेगेटिव है तो पाई से क्या कर देंगे? माइनस। ये समझे हो कि नहीं? मतलब दौड़ती है प्रॉपर्टी। तो बस इसका मतलब यही हम लोग कल देखे भी थे। तो करना इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तब वैसे कल ये एक्सरसाइज हुआ था तो उसमें सब बताया गया था। प्रॉपर्टी नंबर 3। यार सर बात मत करो जी, यार सर बात मत करो। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या है। लिखो इसको। पहला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स। बताओ साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा? एक्स। तो वैसे ही लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये जरूर दिखाना पड़ता है। हम लोग तुम्हारा रट्टा मार लेते हैं लेकिन ये पता ना चाहिए कि डिफाइन किस में से, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, x की वैल्यू डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बताओ यहाँ पर इसका डिफिनीशन ये होगा -1 से 1 के ही बीच में रखते हो ना यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन इनवर्स में x -1 से 1 के ही बीच में रखा जाता है। ये पढ़े हो कि नहीं? अच्छा, बाहर कौन सा फंक्शन है? ट्रिगो। ये प्रॉपर्टी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्रिगो। और अंदर क्या है? ITF। बाहर ट्रिगो है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अंदर क्या है? ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ITF बोलते हैं। तो इस वाले केस में आंसर बताओ कितना रहा? x आ रहा है कि नहीं? आंसर कितना आएगा? हमेशा x आएगा। अब बताओ साइन इनवर्स x = x आ गया, तो अब कौन सी प्रॉपर्टी है? cos का लिखो। तो cos इनवर्स x, इसका भी आंसर कितना आएगा? अरे cos और cos इनवर्स दोनों तो x ही ना आएगा। तो अब जो डोमेन साइन का होता है वहीं इसका भी होता है। तो -1 से कहाँ जाएगा? 1। अब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी रख दोगे। तो अब जैसे मान लो हम बोले कि इसका आंसर कितना आएगा, तो साइन, अब साइन इनवर्स और 2, तब ये नहीं कि साइन इनवर्स कर गया आंसर 2 आ गया, ये गलत है। पहले तो बताओ कि साइन इनवर्स के सामने 2 पुट कर सकते हैं क्या? x का डोमेन कहाँ से कहाँ लिखवाए हैं? तो -1 से 1 के ही बीच में यहाँ वैल्यू दे सकते हो, अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते हो। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। इसका आंसर क्या आएगा? कहाँ से दे? अगर ये पता ही नहीं है डोमेन, तब तो कुछ भी आंसर तुम लिख दोगे अपने मन से। इसीलिए डोमेन पता होना चाहिए। क्या बोले हैं? डोमेन पता होना चाहिए। मान लो अब बोले कि इसका आंसर कितना आएगा। अब cos है और cos इनवर्स और 1/2 है, तो क्या इसका आंसर आएगा? क्या यहाँ से cos और cos इनवर्स काट के 1/2 लिख दे डायरेक्ट? क्या ये बात सही है? तो cos इनवर्स x का ये डोमेन जो है 1/2 हो सकता है कि नहीं बताओ? तो देखो लिखवाए तो हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में 1/2 आता है कि नहीं? मतलब ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। तो ये दोनों कहाँ कटेंगे ये पता होना चाहिए। जब ये वैल्यू इसके बीच में लाई करे तभी कर सकते हो बात। अपने मन से कुछ भी नहीं चलेगा, समझ लो। मान लो यहाँ पर आता cos इनवर्स 5, तो आंसर क्या 5 आ जाएगा? इसकी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। -1 से 1 में है ये, तो वो समझ जाओगे, वो चिंदी है कि नहीं? तीसरा आ जाओ, tan और tan इनवर्स x। tan और tan इनवर्स x, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से x ही आएगा, सबका x आएगा, जितने सबका x आएगा। लेकिन अब बताओ इसका डोमेन क्या था? tan इनवर्स का लिखवाए थे कि नहीं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब tan इनवर्स के सामने दुनिया का कोई भी नंबर रखो, आंसर आएगा, आंसर आएगा। लेकिन इन दोनों में नाटक हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी रखो, रियल नंबर में कुछ भी रखो, आंसर आएगा। अगर हम बोले tan इनवर्स 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा एकदम। तो जैसा tan वैसा cot। tan का जुड़वा भाई क्या होता है? cot ही होता है। तो ये भी x आएगा और इसका भी आंसर x बिलोंग्स टू रियल। तो इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसको कोई भी दबा दो चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 5वां, अब इसी में खांसी जुकाम आ रहा है, बताओ सब क्या कर रहे हो? देखो जी 4 हो गया ना। अब ये बताओ कि साइन हो गया तो कोसेक बचा कि नहीं? कोसेक। तो कोसेक इनवर्स x, बताओ कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना आएगा? x ही आएगा। लेकिन हाँ, कोसेक का थोड़ा याद करना टफ होता है। कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। या तो अगर इतना लंबा चौड़ा याद नहीं कर सकते हो तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, माड में x > r = 1। इस पूरे का आंसर यही है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही आएगा। लेकिन अब इसको भी सिंप्लीफाई करना बहुत बच्चे जानते ही नहीं होंगे, उनको क्या पता है माड के बारे में, है कि नहीं? बस यही जानते हो कि माड नेगेटिव क्या कर देगा? पॉजिटिव। इतना से कुछ होने वाला नहीं है, समझ लो। लेकिन मतलब चलो यही याद करना, इसको ऐसे में लिखा है। अभी इसको सिंप्लीफाई ऐसे कैसे किया जाएगा? तो इसकी प्रॉपर्टी है, उसी से होगा। तो आप लोग ये रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिंदगी बहुत आगे जा चुकी है। देखो कोसेक इनवर्स x। अब बताओ क्या हो गया? सेक इनवर्स x। बताओ जी, सेक और सेक इनवर्स x की वैल्यू x ही आएगी ना? अब बताए थे ना कि जो इसका वैसे भी इसका होगा, दोनों का सेम ही चलता है, दोनों का सेम। कोसेक और सेक का दोनों का सेम चलता है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू
इन्हीं में से दोगे जो इनका डोमेन है, अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो हम बोले कि इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर आएगा डिफाइन कि नॉट डिफाइन, कोसेक कोसेक इनवर्स 1/2। क्या यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं? पहले बताओ, लिख सकते हैं क्या? तो चेक करो कि कोसेक कोसेक इनवर्स ये जो x है, कोसेक इनवर्स का जो x है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ? माइनस इनफाइनाइट से। अरे पहले नंबर लाइन देखो ना, नंबर लाइन तो सबको चमकता है कि नहीं, ये 0 होता है, ये -1 है, ये क्या होता है 1। तो यहाँ पर होता है अपना माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर अपना होता है प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक बताओ? माइनस इनफाइनाइट से -1, मतलब ये वैल्यू ले सकते हो और क्या ले सकते हो? 1 से इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू छूट गई कि नहीं बताओ? तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो तुम यहाँ पर बोल दोगे नॉट डिफाइंड। क्या बोल दोगे? अब बताओ 1/2 क्या इनके बीच में कहीं आता है क्या? किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है ना। तो इसका आंसर आएगा क्या? नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? जब इनके बीच में आएगा ना तभी डिफाइन होगा। तो ये इंटरवल छूट गया ना, ये इंटरवल क्या हो गया? छूट गया, मतलब नॉट डिफाइंड। तो आखिर ये पता ही नहीं रहेगा कि किसके कौन सा डोमेन है, तो ये प्रॉपर्टी का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो यहीं पर काम करेंगी, अपने डोमेन में काम करेंगी। हाँ, 10 और काट में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले हैं? 10 और काट में कोई दिक्कत नहीं है। साइन कास का मसाला पता ही है, -1 से 1, बस इसका टेंशन ले लो, याद कर लो इसको। आ रहा है कि नहीं समझ में? मतलब वो चीज़ आ जाता है, कुछ है नहीं समझ। तो इसको लिख लो, इसमें प्रूफ क्या, बस इसको लिखो, है कि नहीं? वो चीज़ कुछ मतलब नहीं है, तो देख ही रहे हो है कि नहीं? इसको हम लोग ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनता है, तो इसको पहले नोट करो, इसको नोट करो, वहाँ से उसको रोक दो। प्रूफ देखते हैं 4। अब देखो, इसके पहले जो देखे थे प्रूफ नंबर 3 में, उसमें क्या था? बाहर क्या था बताओ? ट्रिगो। बाहर क्या था? ट्रिगो। अंदर क्या था? ITF। बोलो जी, बाहर क्या था? ट्रिगो था, और अंदर क्या था बताओ? ITF था। अब बताओ क्या है कि अब ऐसे रहेगा, बाहर रहेगा ITF और अंदर रहेगा ट्रिगो। अब दोनों का आंसर सेम ही आता है, इसका भी आंसर x ही आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है साइन इनवर्स और साइन x। पिछली बार क्या था कि साइन बाहर था और साइन इनवर्स अंदर था, तो साइन इनवर्स साइन x, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? x ही आएगा। कितना आएगा? x ही आएगा। वैसे बताओ कास इनवर्स कितना हो जाएगा? कास x, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? क्योंकि दोनों इनवर्स है ना, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो x ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि साइन इनवर्स के कारण सोचोगे कि इसका बताओ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होता है? -π/2 से। याद पड़ रहा है इसका कि -π/2 से कहाँ तक चलता है? π/2। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम +π/2। तो कास इनवर्स x का भी लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो जो इसका होता है वही इसका होता है। तो ये कितना हो जाएगा? -π/2 से π/2। कहने का मतलब कि यहाँ पर साइन इनवर्स और कास इनवर्स का रेंज लिखना है। अगर हम दे दें tan इनवर्स, क्या दे दें? tan इनवर्स tan x = कितना होगा बोलो? x। तो अब बताओ यहाँ पर tan इनवर्स का रेंज क्या होगा? रेंज लिखना है, tan इनवर्स का रेंज लिखवाएं कि नहीं? क्या होता है tan इनवर्स का रेंज? हम बताए थे कि जो साइन इनवर्स का रेंज होगा वही इसका भी रेंज होगा। तो कितना हो जाएगा? ऐसे मत लिखो ना इंटरवल में करके, ऐसे लिखो ना, ऐसे अच्छा लगता है लिखने में। x बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखे क्या? -π/2 से क्या हो जाएगा? π/2। इस तरह से ना अच्छा लगता है लिखने में थोड़ा सा। और इसका भी आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। 0 से पाई होता है इसका। तुम लोग सही बता नहीं रहे हो ना, नाटक करवा रहे हो। 0 से बताओ क्या होगा? पाई होगा। ये 0 से पाई होता है कास इनवर्स का, नहीं बताया गया था क्या? ऐसे ही देखो, कास इनवर्स का, साइन इनवर्स और कास इनवर्स का सेम कब होता है? जब -1 से 1 की बात चलती है। लेकिन पाई वाले में सेम नहीं होता है, इसका 0 से पाई होता है। अच्छा, tan का बताओ कितना आएगा आंसर? तो हम बताए थे जैसा साइन होता है वैसा ही क्या होता है? tan, क्योंकि tan के फार्मूले में साइन आता है कि नहीं बताओ? तो इसका आंसर कितना आएगा? तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ता है कि ओपन की क्लोज। ओपन होगा, क्यों? क्या होगा? ओपन। इसको हम ओपन क्यों किए बताओ? क्योंकि tan का फार्मूला में साइन अपान कास आता है, साइन अपान कास। अगर तुम इसमें π/2 रख दोगे कास में, अगर कास को π/2 दे दोगे यहाँ पर, तो कास π/2 कितना होता है? 0, और नीचे 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसीलिए ओपन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओपन। ये बात जाना जरूरी है, समझ लो कि -π/2 से π/2 पर ओपन क्यों लगाए हैं? क्यों लगाए हैं बताओ? क्योंकि tan के फार्मूले में नीचे क्या आता है? कास। और उसको अगर π/2 दोगे तो 0 आ जाएगा, -π/2 दोगे तो भी 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा तो इसको तकलीफ होगा, दर्द होगा। बोलो जी। अच्छा, अब आता है काट इनवर्स काट x। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? काट इनवर्स काट x, इसका भी आंसर तो x ही आएगा।
लेकिन बताओ कॉट किस पर डिपेंड करेगा, कॉस पर, क्योंकि कॉट के फार्मूले में ऊपर कास आता है कि नहीं, याद नहीं पड़ रहा है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है फार्मूला, कास थीटा अपान साइन थीटा। तो जो कास का नेचर होगा वही किसका नेचर होगा, कॉट का होगा। तो कॉट का कहां से कहां तक, कास का 0 से पाई है तो इसका भी 0 से पाई होगा, लेकिन ओपन की क्लोज, ओपन क्यों ओपन की है, क्योंकि अगर पाई को ले लेते तो सोचो, अगर पाई को ले लेते तो कास अपान साइन पाई कितना होता है 0, और नीचे अगर 0 हो गया तो बोलो तकलीफ होता है ना, तकलीफ होता है, अनडिफाइंड, बात करें कि नहीं। अच्छा अब बताओ, अब क्या बच गया इसमें, कोसेक बच गया क्या। अच्छा बताओ तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो इसका भी आंसर एक्स ही आएगा। लेकिन बताओ साइन का किसके साथ, कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, साइन के फार्मूले में नहीं आता है क्या कोसेक, तो जो साइन का होगा वही किसका होगा, कोसेक का होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से इसमें क्लोज चलेगा, क्या चलेगा, क्लोज। लेकिन कोसेक का उल्टा क्या होता है पहले बताओ तो, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin x होता है क्या। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं बताओ, तो क्या sin 0 कितना होता है, sin 0 कितना होता है 0, तो -π/2 से π/2 में 0 भी आता है क्या, तो मतलब 0 अगर आता है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको मतलब करना पड़ेगा, 0 को। हाँ इस पर ओपन क्लोज क्यों लगाए हैं, अगर तुम π/2 ले लोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं है, ले लो π/2, sin π/2 कितना होता है 1/1, कोई तकलीफ है। लेकिन इनके बीच में एक नंबर 0 है जिससे प्रॉब्लम इसको हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा बताओ, प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा कि कोसेक एक्स का उल्टा क्या होता है 1/sin x, और यहां पर अगर x को 0 डाल दोगे तो sin 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसीलिए इसको क्या कर दिए माइनस। ये ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर उसको नॉट डिफाइन होगा वहां पर हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा अब बताओ सेक बच गया कि नहीं, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू एक्स, ये बताओ सेक किसके फार्मूले में आता है, कास का, तो जो कास का होगा वही सेक का होगा। तो कास का कितना है बोलो जल्दी से, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो इसका भी 0 से पाई क्लोज ही रहेगा समझ लो। लेकिन देखो 0 से पाई में क्लोज क्यों हुआ, ओपन क्यों नहीं हुआ, क्लोज कर देंगे तो कोई दिक्कत इसको नहीं है। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा बताओगे 1/cos होता है ना, सेक का उल्टा। अगर तुम कास पाई यहां पर दे दो या 0 दे दो, कास 0 कितना होता है 1, तो 1/1, कोई प्रॉब्लम है, तो 0 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 0 पर क्लोज लगाएंगे। लेकिन 0 से पाई में कोई ऐसा नंबर है क्या जहां पर कास को प्रॉब्लम है, सेक को π/2, क्योंकि सेक कास π/2 कितना होता है 0, कास π/2 कितना होता है, और 1/0 तो अनडिफाइन नहीं हो गया सेक यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि सेक कहाँ अनडिफाइन होगा, इनके बीच में एक नंबर है ना π/2, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरह से इसको माइनस किया जा रहा है, बोलो जी क्या इसमें मतलब तकलीफ है, तकलीफ तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। नंबर 5 को समझने के लिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बात समझ रहे हैं ना। देखो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसमें पहला क्या आएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 में, इसमें देखते हैं फार्मूला। देखो साइन इनवर्स x है और प्लस कास इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो आती है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ अगर नहीं तो बोलना π/2, आंसर कितना आएगा इसका π/2। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात की डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। बताओ तो साइन इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1, इसका भी कितना होता है, तो दोनों का कॉमन डोमेन क्या आ गया -1 से 1, तो दोनों का कॉमन डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1। मतलब ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में डालोगे। हाँ 1 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, वो क्लोज इंटरवल है। अच्छा सेकेंड क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया, और बताओ क्या बचा, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी आंसर कितना आएगा π/2 आएगा। लेकिन ये बताओ tan का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, कॉट का भी क्या होता है रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन रियल ही आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया रियल। यहाँ पर कुछ भी डालोगे, अगर मान लो ये 5 हो गया ये भी 5 हो गया, तो दोनों का आंसर कितना आएगा π/2 आएगा। हाँ इनके डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं, डोमेन का क्या लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन डोमेन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसका भी डोमेन क्या है बताओ, -1 से 1, और इंटरसेक्शन लोगे -1 से 1, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या मिलेगा, -1 से 1 ही मिलेगा ना। जब भी 2-3 फंक्शन को ऐड किया जाता है ना, उसका डोमेन पूछा जाए ना, तो जब फंक्शन अलग अलग हैं तो उन सबका तुम डोमेन निकाल कर इंटरसेक्शन ले लो, क्या ले लो इंटरसेक्शन, तो वो जो कॉमन डोमेन होगा ना सबको सेटिस्फाई करेगा। डोमेन और रेंज पर तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, अभी उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं, पर इसको देखो ना। तीसरा क्या है,
बताओ क्या बच गया? अब किसका कॉम्बिनेशन? साइन का कास के साथ कॉम्बिनेशन, टेन का कॉट के साथ, तो अब किसका कॉम्बिनेशन बच गया? कोसेक और सेक का नहीं बचा, क्या बच गया ना यहाँ पर? तो कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो गया? सेक इनवर्स एक्स, और कितना आएगा? पाई बाई 2। और लेकिन कोसेक और सेक का तुम बताए हैं ना कि दोनों का डोमेन सेम होता है, तो कितना इसका डोमेन है बताओ? ये तो कितनी बार आ गया, एकदम रट लो। माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये तो मतलब याद हो जाएगा। लेकिन बात है प्रूफ करने वाली, तो एक को हम प्रूफ कर देते हैं, इसके बाद तो सब प्रूफ कर लोगे, है कि नहीं? उसमें मतलब कोई तकलीफ नहीं है। देखो हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं, अभी देख लो, तब इसके बाद नोट कर लेना जल्दी से। ये बताओ कि ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स को हमें क्या प्रूफ करना है? पाई बाई 2। क्या प्रूफ करना है? पाई बाई 2। फिर से वही कहानी चलेगी, किसी एक को लेट कर लो थीटा, हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर ले? थीटा लेट कर ले यहाँ पर, तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पर पाई बाई 2 दिखना चाहिए। पाई बाई 2 कभी दिख सकता है क्या यहाँ पर? साइन थीटा को ऐसे स्टाइल में लिखो ना कि यहाँ पर जैसे x इक्वल टू, यहाँ पर कॉस के स्टाइल में लिख सकते कि नहीं? साइन को, साइन थीटा को कॉस के स्टाइल में लिखा जा सकता है कि नहीं? कैसे? अरे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये नहीं पढ़े हो क्या प्रॉपर्टी? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो मतलब साइन को कॉस के स्टाइल में लिख सकते हो, पता है कि नहीं लिखने का तरीका? अब इसका फायदा क्या होगा ना कि ये कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ईमानदारी से बताओ, माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, इधर क्या बचा? पाई बाई 2। और अपना थीटा कितना है? अपना थीटा कितना लेट किए थे? साइन इनवर्स एक्स। तो फिर से पुट कर देंगे तो देखो नहीं बन गया फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब इसमें बताओ आसान है कि नहीं ये चीज? अगर इसी को प्रूफ करना होता तो इसको क्या लेट कर लेते? थीटा। क्या लेट करते? तो सुनो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता? टेन थीटा। तो टेन को काट के स्टाइल में नहीं लिख सकते हैं? टेन को काट के स्टाइल में कैसे? काट पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर काट को इधर भेजते, मतलब कि चिंदी है, क्या है वो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? इसको नोट कर लो, असम उसको रोक दो, देख लो मतलब क्या है इसमें। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। देखो अब इसमें क्या करेंगे कि अब ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपको RD शर्मा में मिल जाएगा और साइड बुक में और भी मिल जाएगा, है कि नहीं? देखना अब ये क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड कितना बताओ? 3 पाई है। फाइंड करना इसकी वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये बताओ कि कास इनवर्स एक्स की हैसियत कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका रेंज पता है कि नहीं? पहले बताओ। कास इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है मिनिमम कितनी होगी? 0 और मैक्सिमम कितनी होगी? पाई होगी। तो तुम ये खुद दिमाग लगाओ कि इन तीनों को ऐड करने पर 3 पाई आ गया, तो 3 पाई तभी आया होगा जब ये भी कितना बन गया होगा? पाई। ये भी कितना बन गया होगा? पाई। और ये भी कितना बन गया होगा? पाई। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे 3 पाई तो आने के कई तरीके हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 2 पाई कर देते हैं, इसको 3 पाई कर देते हैं, तो 2 पाई 3 पाई, तो 2 पाई कभी आ सकता है क्या? क्या कास इनवर्स की वैल्यू? तो कोई इसके अलावा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तुम बना कर देख लो। 3 पाई एक ही शर्त पर आएगा जब ये भी क्या बन जाए? पाई। ये भी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर ले, ये भी मैक्सिमम अचीव कर ले, ये भी कर ले। और कोई केस बनेगा 3 पाई आने का? केस तो बहुत बनेंगे, लेकिन वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा ना वो चीज। तो ये पता लग गया क्या कि कास इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? पाई है। तो यहां से एक्स कितना आ गया? अरे कास को इधर भेज दो ना, तो कास पाई हो जाएगा ना। तो वैसे ही जब एक्स कास पाई तो वाई भी कितना आ जाएगा? वाई भी कास पाई आ जाएगा। वाई भी कितना आ जाएगा? कास पाई। और जेड भी कितना आ जाएगा? कास पाई आ जाएगा ना। तो बताओ कास पाई की वैल्यू किसी को पता है क्या? कास पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 की -1 होती है। ग्राफ नहीं पता है क्या? देखो सब कुछ है ना, हर तरह का मंत्र है आपके पास। ये होता है पाई बाई 2, ये क्या होता है? ये पाई होता है। तो पाई पर ग्राफ देखो नीचे नहीं आया यहाँ पर, तो ये -1 होता है नीचे। नहीं समझ पा रहे हो क्या ये? तो कास पाई कितना होता है? -1 ही होता है ना। पाई पर कितना होता है? -1। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1। वाई भी कितना आ गया? -1। और जेड भी कितना आ गया? तो तीनों का वैल्यू जब पता लग ही गया तो बस एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट नहीं कर दोगे तो -1 पर 2012, अरे 1 आएगा, इवन नंबर। ये भी कितना आएगा? 1। ये भी कितना आएगा? 1 और प्लस 6 अपन। ये बताओ ये पावर इवन है कि ऑड है? तो -1 पर 2021 -1 ही आएगा। -1 नहीं समझ रहे चीज क्या? तो ये कितना हो गया? 3 और 3 प्लस 6 अपन कितना हो गया? -3। 3 2 जा 6, तो 3 प्लस माइनस -3 -2 आंसर कितना आ गया? 1 आएगा ना। 3 2 जा 6।
अरे बोलो, ये आ रहा है कि नहीं समझ में? आसान था कि नहीं है? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, बताना कितना आएगा। इसी की तर्ज पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो इधर देखो, पहले ये बताओ, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू दिए हैं 3π/2। कितना दिए हैं? 3π/2। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है उसको देख लो। x पर 2014, y पर 2, 1। इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना। अब प्लस 1/, x पर 2022, y पर 2022 और z पर 2022। इसको भी 6 कर लो। बताओ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं? कैसे करोगे? क्लियर है क्या? ये 3π/2 कैसे आया है? ये तभी आया होगा जब साइन इनवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू के अचीव किया होगा। बताओ साइन इनवर्स x का मिनिमम कितना होता है? -π/2, और मैक्सिमम कितना होता है? तो +π/2। तो 3π/2 तक कैसे पहुंचा होगा? जब तीनों की वैल्यू क्या रही होगी? π/2 π/2 π/2। वहां से x निकाल लेना। मतलब इसी की तर्ज पर गाना बजेगा, है कि नहीं? गाना मतलब तर्ज नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बस देखने में डरावना है। देखने में क्या है? डरावना। चिंदी है एकदम से, चिंदी है समझ लो। हाँ, अब जो भी हो आंसर तुम आप कर ही लोगे, है कि नहीं? हाँ आना, है कि नहीं? उसको वहाँ पर रोक दो बच्चे, है कि नहीं? रोक दो।